मगरमच्छ बस एक शब्द और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मच गया बड़ा बवाल। जी हां, मायावती का एक बयान आया, कुछ ही देर में चंद्रशेखर आजाद का भी करारा जवाब सामने आ गया। अब सवाल ये है कि आखिर मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पर दोनों नेताओं के बीच इतनी तीखी टक्कर क्यों हो गई। आइए आसान भाषा में मैं आपको पूरी कहानी समझाती हूँ। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नाम लिया आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कुछ नेता पीड़ित परिवारों के दुख का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग पहले लोगों को भड़काते हैं, फिर उनके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और समाज को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को चंद्रशेखर आजाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने दलित समाज से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में आकर कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है। अगर कहीं न्याय मिलता है तो संविधान हर नागरिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष हमेशा संविधान के रास्ते से होना चाहिए, न कि हिंसा या तोड़फोड़ के जरिए। अब बात करते हैं उस घटना की जिससे यह पूरा विवाद शुरू हुआ। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई और उसके बाद ही पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। इसी घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के समर्थन में मेरठ पहुंचे और उन्होंने सरकार तथा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब सुनिए चंद्रशेखर आजाद का इन सब पर क्या जवाब आया है। उन्होंने कहा कि अगर बात सिर्फ उनकी होती तो वह चुप रहते, लेकिन समाज के लोगों पर लाठी चलाना वो स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसका जवाब हिंसा से नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी वोट से दिया जाएगा। उन्होंने यह भी मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर पीड़ित परिवार किसी और पर भी आरोप लगा रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे आती है अब सबसे दिलचस्प बात। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का जवाब जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं होता, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। एक तरफ मायावती संविधान और कानून के रास्ते पर चलने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यह सियासी जंग आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेकर आती है। और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।